गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, प्राचीन भारत में एक बहुत ही दयालु व्यापारी रहता था। वह निर्धन लोगों को पैसे दान करता था और अपने दोस्तों की हमेशा मदद करता था। उस व्यापारी ने एक दिन अपना सारा पैसा और पैसे के साथ अपनी ख्याति भी खो दी। उसके दोस्त उसे अनदेखा करने लगे। इन सब से तंग आकर एक रात उसने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया, कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। यह सोचते सोचते उसे गहरी नींद आ गई। सोते हुए उसने एक सपना देखा। सपने में एक भिक्षुक ने उससे कहा कि कल मैं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा, तुम्हें मेरे सिर पर लाठी से चोट करनी होगी, मैं सोने की मूर्ति में बदल जाऊंगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। व्यापारी जागा और सपने के बारे में सोचने लगा। फिर कुछ समय बाद एक भिक्षुक ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने भिक्षुक को अंदर बुलाया। व्यापारी ने भिक्षुक के सिर पर लाठी से वार किया और भिक्षुक तुरंत ही सोने की मूर्ति में बदल गया। पास से ही एक पड़ोसी जा रहा था, उसने यह सब देख लिया। लालची पड़ोसी ने व्यापारी की नकल करने का फैसला किया। अगले दिन पड़ोसी एक आश्रम में गया और कुछ भिक्षुकों से एक कठिन पुस्तक को समझाने के लिए अपने घर पर आने का आग्रह किया। भिक्षुकों ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। अगले दिन कई भिक्षुक उस पड़ोसी के घर पर आए। उसने अपने घर का द्वार बंद कर लिया और भिक्षुकों के सिर पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। जब एक भी भिक्षुक सोने की मूर्ति में नहीं बदला तो पड़ोसी निराश हो गया। पड़ोसी को भिक्षुकों पर हमला करने के अपराध में बंदी बना लिया गया। पड़ोसी ने अपने कृत्य के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। राजा ने व्यापारी को राज दरबार में बुलाया। व्यापारी ने राजा को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने पड़ोसी से भिक्षुकों पर हमला करने के लिए नहीं कहा। पड़ोसी को यह मूर्खता करने से पहले इसके दुष्परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। साथ संगत जी, राजा व्यापारी की बात से सहमत था, अतः उसने व्यापारी को मुक्त कर दिया और सैनिकों से उस मूर्ख पड़ोसी को कारागार में डालने का आदेश दिया। साथ संगत जी, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम इसी प्रकार का होगा। साथ संगत जी, इसीलिए सोच समझ कर पूर्ण विचार करके ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। किसी को देखने मात्र से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।